क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य। हमें यह तो एहसास है कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गुण रहस्य है? ओम का रहस्य जानने से आप ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के ताले खोल सकते हो और संसार में बहुत अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, आप संसार में क्यों आए हो और आपका उद्देश्य क्या है। और अगर आपने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो आपके पास अरबों रुपए होने के बावजूद भी आप गरीब व्यक्ति ही रहोगे। ओम मंत्र का यह रहस्य आप वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हो, परंतु अगर आपके पास अध्ययन करने का इतना समय नहीं है तो आप हमारी इस वीडियो को एकाग्रता से अंत तक जरूर देखिए। ओम सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। दुनिया भर में अलग अलग जगह पर शोध चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस शोध में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज़ में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। शोधकर्ता खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसा कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने =mc² को ओम =mc² के समकक्ष बताया है और वो कहते हैं यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। ओम का मूल्य हर किसी को ज्ञान नहीं होता। जैसे एक कीमती पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सकता, केवल जौहरी ही उसे मूल्यवान रत्न बता सकता है और दूसरों के लिए वह पत्थर मात्र होता है। यानी उस पत्थर का मूल्य गुप्त है जिसे हर कोई नहीं आंक सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकती है वह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है और जो ओम का मूल्य जानते हैं वो समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे आप अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियाँ हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वे हैं अध्वनि, उध्वनि और म ध्वनि। जब अध्वनि और उ ध्वनि मिलते हैं तो वो ओ ध्वनि बनाते हैं और जब उ ध्वनि से म मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती हैं और गूंगा भी अध्वनि, उ ध्वनि और म ध्वनि यह 3 ध्वनियां बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आकार की ध्वनि ही निकलती है और जब आप उच्चारण के अंतर मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है। जब आप होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तो उकार की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियाँ, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती है। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओमकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। अध्वनि सर्जन को दर्शाती है, उध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है और म ध्वनि इस समग्र संसार की लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अनुभव और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है और तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस
अवस्था के आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब इसे जीव जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैं ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया हूँ, मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ, मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग हैं। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है, मैं क्यों सोना, चांदी, रुपए, पैसे के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है, ओमकार, जो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ 3 हैं, अध्वनि, उध्वनि और म ध्वनि। नैसर्गिक रंग 3 हैं, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण 3 हैं, नाम, रूप और गुण। शरीर में तासीर 3 हैं, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थिति आती है उत्पत्ति, पालन और प्रलय, और उनके देवता भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व 3 हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले आयाम 3 हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और इन 3 नंबर की चाबी को जितना गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे, आप अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में आप सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक सनातन धर्म की जानकारी के लिए आप हमारी चैनल सनातन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।